हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैथ सेरा की चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट यानी कि 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, वो भी ट्रिकी मेथड से, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 अंकों की बताऊंगा, उसके बाद 3 अंकों की बताऊंगा और 3 अंकों का मैं 2 ट्रिक बताऊंगा कि 2 ट्रिक वो कैसे अप्लाई करते हैं और कौन सा ट्रिक आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है दोस्तों, समय को न गंवाते हैं, आइए आप सीधा हम लोग प्रश्न पे आ जाते हैं। और दूसरा, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले। आइए दोस्तों, समय ना गंवाते हुए सीधा हम सवाल पे आते हैं। ये पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 यानी कि ये 22, ये 22 का स्क्वायर ये कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम क्या है, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 3 डंडा ये यहाँ पे खींच दिया। अब शर्त क्या है, यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए, यहाँ पे भी एक ही अंक होना चाहिए, ये एक है, और यहाँ पे जो बचा हुआ कैलकुलेशन के बाद नंबर आएगा वो हमको लिख देना है। आइए इस सवाल को 22 का स्क्वायर खेलें। इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं, ये 2 को अलग और ये 2 को अलग। ये सिर्फ 2 अंकों वालों में ही अप्लाई होगा। 2 अंकों की संख्या का जब वर्ग निकालना हो तब ऐसे अप्लाई होगा। ये इन दोनों को हम 2 भागों में बांट लेंगे। आइए इसको कैसे करते हैं। ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। ये 4 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, 2 से इसमें गुना करना है और फिर ये जो पावर 2 है इसमें भी गुना कर देना है, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर। अब ये 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हम तो 2 2 जा 4, यानी कि इसका वर्ग निकल के क्या आ गया, 484। 22 का स्क्वायर 484। अब हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये 3 लाइन खींच दिया, इसको भी हम 2 भाग में बांट दिए। 4 चौके 16 यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लेकिन शर्त क्या है, यहाँ पे एक ही अंक आना चाहिए, यानी कि 6 हम लिख दिए और एक जो है वो रिमाइंडर यानी कि शेष हमारा यहाँ पे बच गया। अब क्या करेंगे हम, ये 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और प्लस ये 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 17 का 7 ये यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे हाथ में कितना, एक ही शेष बचा हुआ है, इसलिए इस एक को रहने देते। अब क्या करते हैं, 2 2 जा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये एक जो शेष बचा हुआ है उसमें प्लस कर देते हैं, यानी कि 5, यानी कि इसका आंसर निकल के आ गया 576। अब मैं तीसरे एग्जाम्पल से ये डंडा नहीं खींचूंगा, डायरेक्ट आप लोगों को निकालना। 34, 4 चौके 16 यानी कि इसको 2 भागों में, यानी कि 4 चौके 16, हाथ में एक बचा हुआ है उसको रहने देते हैं। 3 चौके 12, 12 दूना 24, 24 और ये एक 25, 25 का 5। अब आपके पास 25 का तो 5 लिख दिया। अब आपके पास शेष क्या बच रहा है, 2, यानी कि 3 3 9 और 9 और 2 11, 1156। अब ये चौथा एग्जाम्पल, ये 3 हो गया, ये चौथा, ये 47 का हम लोग करते हैं। 47 का स्क्वायर, ये 7 7 जा 49, हमारे हाथ में कितना बचा है, 4। अब ये 4 सत्ते 28, 28 दूना 56, ये 4 सत्ते 28, 28 दूना 56, 56 और ये 4 शेष बचा हुआ था तो 56 और 4 60, यानी कि अब आपके पास शेष कितना बच गया, 6, यानी कि 4 चौका 16, 16 और 6 22, यानी कि इसका जो है इस आंसर क्या हो गया, 2209, 47 का स्क्वायर। अब हम 5वां एग्जाम्पल देखते हैं। 64 का, 4 चौके 16, हाथ में बचा 1, 6 चौका 24, 24 दूना 48 और 48 और ये एक बचा हुआ है शेष, इसको जोड़ देते हैं, 48 और 1 49। अब हमारे पास शेष कितना बच गया, 4। अब 6 1 36, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 36 प्लस 4 यानी कि 40, यानी कि 4096। तो ये 5 एग्जाम्पल हमने देखा। आइए 5 एग्जाम्पल और देखते हैं। ये छठा एग्जाम्पल हम लेते हैं, कौन सा भाई, ये 67 का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 भागों में बांट देते हैं, यानी कि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 7 7 जा 49, ये 4 आपके हाथ में शेष हो गया। 6 सत्ते 42, 42 दूना 84,
6 सते 42, 42 दूना 84 और 84 और 4 88 का 8, यानी कि अब आपके पास हाथ में रिमाइंडर कितना बच गया 8, यानी कि 6 1 36, 36 और 8 44, यानी कि 67 का जो वर्ग होगा वो 4489 होगा। अब हम 88 का देखते हैं। इसको भी हम करते हैं, दो भागों में बांट लेना है। 8 8 64 का 4, हाथ में बचा कितना 6, 8 8 64, 8 8 64, 64 दूना 128, 128 और ये 6 134, 134 का 4, यानी कि अब 134 का 4 लिख दिया, यानी कि अब आपके हाथ में कितना बचा हुआ है 13, यानी कि 8 8 जा 64, 64 में ये 13 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 77, यानी कि 88। वीडियो का आप पूरा लगातार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसके बाद मैं आप लोगों को 3 अंकों का कैसे निकालते हैं वो भी 2 तरीके से वो मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम 8वें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये 92 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। अब इसमें भाई शेष नहीं बचा तो ये छोड़ देते हैं इसको। 9 दूनी 18, इससे इसमें करेंगे और इसमें करेंगे। 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 का 6, यानी कि हाथ में बचा 3, और 9 नमा 81 और 81 और 3 84, यानी कि 8464 आपका आ गया किसका 92 का। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 59 का। 59 का स्क्वायर, 9 नमा 81, हाथ में भाई कितना बच रहा है 8, इसको रखे रहिए। 5 नमा 45, 45 दूना 90, 90 8 98, 98। अब आपके पास कितना बच गया 98 के 8 लिख दिए तो अब आपके पास 9 बचा, यानी कि 50 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, 25 और 9 34, यानी कि आपका 59 का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 3481। अब हमें निकालना है 98 का। चलिए 98 का भी निकाल लेते हैं। ये 98 का स्क्वायर क्या आ रहा है 8 8 जा 64, एक ही अंक लिखना है भाई, तो 6 को हम भाई बगल में रख देते हैं अभी। 9 8 72, 72 दूना 144, 9 8 जा 72, 72 इंटू 2 144, 144 में ये 6 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 150 हो जाएगा। 150 का मैंने 0 यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास शेष कितना बच रहा है रिमाइंडर वो 15 बच रहा है। अब 9 नमा 81, 9 9 जा 81 और 81 में ये 15 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 96। तो दोस्तों ये 10 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं वो आपको बताया है। अब मैं आपको 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा, वो भी 2 तरीके से। और वो 2 तरीकों में से कौन सा तरीका कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा अच्छा है वो मैं बताऊंगा। वैसे आप खुद समझ आओ, आप खुद समझ जाओगे। दोस्तों अभी मैंने आप लोगों को 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाया। अब आइए 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग जो है वो 2 तरीके से आपको निकालना बताऊंगा। तो आइए वो 2 तरीके कौन से है वो देखते हैं। और 1-2 एग्जाम्पल करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा तरीका बढ़िया है। आप जो भी तरीका अपनाओगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये इस पर अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लोगे तो मेरा दावा है कि आपको 2 अंक और 3 अंकों की संख्या का वर्ग करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आप 1 से लेकर 1000 तक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हो, वो भी मिनटों में, मिनटों भी नहीं सेकंडों में, मैं मिनट गलत बोल रहा हूँ, सेकंडों में निकाल सकते हो। और ये कैसे हो गया आपको अभ्यास करने से होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप सिर्फ देख के तो आप में स्पीड नहीं आएगी। तो वीडियो देखने के बाद आपको उसका प्रैक्टिस भी करना है और प्रैक्टिस करने से आपको स्पीड आएगा। और कृपया कर वीडियो को लगातार आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो को अगर स्किप करके बढ़ाते रहोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए दोस्तों समय को न गंवाते हुए हम 3 अंकों की संख्या का आइए वर्ग कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ये पहला मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ठीक है। 104 2 अंकों की संख्या में हमने क्या किया था 3 डंडे खींचे थे, यहाँ भी 3 लाइनें ये खींच दी। वहाँ पे शर्त क्या था
कि यहाँ पे एक ही अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शर्त बदल जाएगी, यहाँ पे 2 अंक होना चाहिए, यहाँ भी 2 अंक होना चाहिए, और यहाँ पे जो बचा हुआ कैलकुलेशन के बाद जो नंबर आएगा वो लिखेंगे। तो 104 अब इस 104 को हम, जैसे वहाँ पे 2 अंक रहते थे तो उनको 2 पार्ट में, इसको भी हम 2 पार्ट में बांटेंगे, लेकिन ये लेफ्ट से क्या है, ये 2 अंक, ये इसको एक साइड ले लेंगे और इसको एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं ये 04 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। अब हमें लेना है 142, यानी कि 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 4 जा 4 और 4 2 जा 8। लेकिन यहाँ पे तो संख्या एक ही आ रही है, तो भाई इसके पहले एक 0 लगा देते हैं ना, 0 8 और 8 एक ही तो बराबर हुआ। तो अब ये 1 का स्क्वायर कर देते तो 1 हो गया, यानी कि इसका आ गया 10,816। ये तो फर्स्ट मेथड है। अब सेकेंड मेथड इसमें क्या हम लगाते हैं, सेकेंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड तो आपको काम इसलिए करेंगे, उसमें काम करेगा कि जहाँ पे आपको जैसे ये 2 अंकों में बांटा तो यहाँ पे 0 4 है, तो 4 तक का तो स्क्वायर भाई याद होता है, भाई 4 जो है इसका स्क्वायर जो है 16 होगा। लेकिन अगर ये इसी एग्जाम्पल को 185 को ले लेंगे तो आपको 85 का स्क्वायर याद करना पड़ेगा, और या तो अगर आपको याद है तो आप बना लोगे, और नहीं याद है तो फिर पहले आप 85 का स्क्वायर करोगे फिर आपको करोगे। तो उसमें ये सेकेंड वाला मेथड जो है वो आपको आसान रहेगा। अब इसमें क्या करना है, ये 104 को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, एक बेस लेना है। बेस कैसा लेना है कि जो दिया हुआ नंबर रहे उसको हमें 100 के मल्टीपल में जो नियरेस्ट रहे उसको मल्टीपल में लेना है, 100 के मल्टीपल में। जैसे ये 104, तो ये 104 जो है वो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, तो इसमें हमारा बेस 100 हो जाएगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे 104 के बजाय यदि 204 हो जाता तो इसमें हमारा बेस 200 हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल। अब जैसे ये वाला है, ये 676 में बेस हमारा क्या हो जाएगा, 700, क्योंकि 676 जो है वो 700 के नज़दीक है, यानी कि 700 से 24 ही कम है ना, इसलिए इसमें हम 700 ले लेंगे। अब हम इसको करते क्या है कि जैसे ही इसमें 100 को हमने बेस ले लिया, तो ये आप ये 2 कर दो। अब इसे 100 में कितना जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, यानी कि +4, और 100 में एक बार -4 कर दो। अब यहाँ पे आप क्या करो कि 104 में ये 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 108, और मल्टीप्लाई का साइन दे दो, और 104 में से 4 को माइनस कर दो, यानी कि ये 100 हो गया। और नीचे हमेशा 100 रहेगा। आप बेस चाहे 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, 450 ले लो, कंडीशन क्या है, नीचे हमेशा 100 रहेगा। आइए इसको करते हैं। ये 100 से 100 कैंसिल चला गया, यानी कि ये 108 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, यानी कि 10,816, यहाँ भी ये हो गया। तो आप ये एग्जाम्पल हो गया। आइए अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। इसमें भी 100 का ही बेस होगा, एक बार यानी कि +8 करेंगे और एक बार -8 करेंगे, यानी कि 108 में 8 जोड़ेंगे तो ये 116 हो जाएगा, और ये 8 घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और नीचे 100 तो रहेगा ही, तो ये 100 से 100 कर दिए, यानी कि हमारा क्या आ गया 116, और ये 8 64, यानी कि 11,664 हमारा ये हो गया। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने कर लिया। अब आइए दोस्तों तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों हमने 2 एग्जाम्पल देखे, आइए अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये 116, यानी कि 116 का स्क्वायर, यानी कि इसमें भी 100 ही बेस हो जाएगा, यानी कि प्लस एक बार 16 कर दो, एक बार -16 भाई, तो ये क्या हो जाएगा, 116 में ये 16 जुड़ेगा तो ये 132 हो जाएगा, और नीचे ये 16 में से 16 माइनस कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और नीचे कंडीशन भाई क्या है, 100 तो 100 होना चाहिए, तो ये 100 से ये 100 चला गया, यानी कि 132 हो गया। अब ये 16 का स्क्वायर कर दो तो 16 16 ये 256, लेकिन 256 आ रहा है, कंडीशन क्या है यहाँ पे 2, यानी कि ये 2 जो है हम इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 13456, यानी कि इसका 13,456 हो जाएगा। आइए अब इस चौथे एग्जाम्पल को की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे 145 है, इसको हम
100 के बेस में भी बना सकते हैं, 150 के भी, लेकिन इसको 150 के बेस में भी बना के एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये 100 150 का बेस, यानी कि एक बार +5 करेंगे और एक बार -5 करेंगे, यानी कि 145 में +5 करेंगे तो ये 150 के बेस में हो जाएगा ना भाई, 145 5 150, तो ये 150 हो जाएगा और इंटू 145 में से 5 गया तो ये 140, और नीचे मैंने जैसा कहा कंडीशन कि 100 होना ही चाहिए, तो ये 0 से ये 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, यानी कि 15 दाई 150, 15 चौके 60, यानी कि यहाँ पे 210 हो गया, और ये 50-25 कर दो, यानी आपका 21,025 निकल के आ गया। आइए दोस्तों हम लोग पांचवा और छठा एग्जाम्पल देखते हैं। पांचवा एग्जाम्पल कौन सा है? 185। अब हम 185, ये 185 यानी ये 200 के करीब है, तो एक बार +15 कर दो, एक बार -15 कर दो। तो कंडीशन यहाँ पे क्या गया, चूंकि ये 200 के नज़दीक है 185, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 185 में 15 जोड़ेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और एक बार इसमें से माइनस करेंगे तो ये 170 हो जाएगा। अब नीचे ये 100 आ गया, कंडीशन नीचे है कि भाई 100 ही होना चाहिए, तो 100 से ये 2 बार चला गया, यानी कि 17 दूना 34, यानी 340, और ये 15 ये 225। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 ही अंक होना है, यानी कि 2 जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 34225, ये आपका 185 का स्क्वायर हो गया। अब आइए 484 को लेते हैं हम लोग, 484 का स्क्वायर, ये किसके करीब है, 500 के करीब है भाई, 500 के करीब है, तो इसमें 500 का बेस लेंगे, यानी कि एक बार +16 कर दो, एक बार -16 कर दो, तो ये हो जाएगा ऊपर ये 500 हो जाएगा, और इंटू इसमें से 16 करेंगे, माइनस करेंगे 484 में से, तो ये 468 हो जाएगा, और ये नीचे ये 100 कर दो, ये 100 से चला गया ये 5 बार, यानी कि ये हो जाएगा 5 8 40 के 0 हाथ में 4, 5 30 4 34 के 4 हाथ में 3, 5 का 20 3 23, और ये 16 16 ये 256। कंडीशन क्या है, 2 अंक होना चाहिए, यानी कि ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 3 4 2 5 6। क्लियर दोस्तों? आइए दोस्तों हम लोग 7वां और या 8वां एग्जाम्पल देखते हैं। यह 7वां एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर क्या है 579, ये 579 का स्क्वायर करोगे, यानी कि ये किसके करीब है, 600 के करीब, 600 से ये 21 कम है ना, तो एक बार इसमें +21 कर दो, एक बार -21 कर दो, यानी कि आपका ये 600 हो गया, और ये इसमें से करोगे तो ये 558 हो जाएगा, और नीचे 100 हो जाएगा, ये 100 से ये चला गया 6 बार, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 6 8 48 के 8 हाथ में 4, 6 5 30 4 34 के 4 हाथ में 3, 6 5 30 और 3 33, और ये 21 का करोगे तो ये 441 यहाँ पे आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर, और ये 4 को इसमें जोड़ दो, यानी कि 335241, यानी कि आपका 579 का क्या निकल के आ गया है 335241। अब हम लोग आइए ये 8वें एग्जाम्पल को देखते हैं, ये 889, ठीक है। अब ये 889 इसका स्क्वायर करना है, ये 889 किसके करीब, 900 के करीब है भाई, 900 से ही ये 11 कम है ना, तो इसमें हम प्लस एक बार 11 कर देते हैं और एक बार -11 कर देते हैं, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 889 में ये जोड़ेंगे तो ये 900 हो जाएगा, और 11 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये 878 हो जाएगा, और नीचे 100 तो रहना ही है, यानी ये 100 से 9 बार चला जाएगा, यानी कि 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 7 63 और 7 70 के 0 हाथ में 7, 9 8 72 और 7 79, यानी कि 11 11 ये 121, यानी कि ये 2 अंक यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि आप इस एक को इधर ले जाओ, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 790,321, ये आपका किसका निकल के आ गया 889 का। अब हम ये 9वां एग्जाम्पल देखते हैं। 9वां एग्जाम्पल, 9वां क्या है 676, ये 676 किसके करीब है, 676 जो है वो 700 के करीब है, यानी कि प्लस इसमें एक बार 24 कर दो, एक बार -24 कर दो, 676 में 24 प्लस करेंगे तो 700, और एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 652, ये 100 से चला गया 7 बार,
यानी कि ये 700 कर दो तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 5 35 1 36 के 6 हाथ में 3 7 6 42 और 3 45 और ये 24 24 से ही है। 24 से 24 को करेंगे तो ये 576 यानी कि यहाँ पे 76 रहना है, यानी कि इस 5 को इसमें जोड़ दो, यानी कि 4 5 6 9 7 6। ये आपका किसके निकल के आ गया 676 का। अब ये हम ये लास्ट एग्जाम्पल, ये 10वां एग्जाम्पल, ये 10वें एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। क्या है 10वां एग्जाम्पल? 387 ये इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें ये 400 के करीब है, तो इसमें एक बार +13 कर दो, एक बार -13 कर दो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? ये आ जाएगा 400। 317 में +13 करेंगे तो 400 और एक बार -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा भाई? ये आ जाएगा 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई? 374 और बटे नीचे 100। ये 100 से चला गया 4 बार, यानी कि आपका क्या हो रहा है? ये 4 से 374 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो रहा है? 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 7 28, 1 29 के 9 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, यानी कि 13 13 ये और इन दोनों का स्क्वायर 13 13 ये 169, यानी कि इस 1 को इसमें जोड़ दो, यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आ रहा है? 9769। क्लियर? तो ये 10 एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप 3 अंक और 2 अंक का कैसे निकालते हैं, 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का, वो आप सीख गए होंगे। और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप लोग ज़रूर देखो, 2 बार देख लोगे और एक बार प्रैक्टिस अभ्यास कर लो, फिर आपको ये 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो मन में भी कैलकुलेशन करके बना सकते हो। एक बार आपका स्पीड अगर बन जाएगा तो फिर जो है आपको कोई इसमें पकड़ नहीं सकता 2 अंकों और 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने में। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट ये मैंने कर लिया है। और एक बार फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। ओके दोस्तों, बाय।